बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने ग्रेड 10th की पेयरिंग स्कीम के बारे में पढ़ना है। हमारा मेन सब्जेक्ट होगा फ़िज़िक्स, एक्सपेक्टेड पेपर पेयरिंग स्कीम 2025, यानी कि 2025 में जो पेयरिंग स्कीम आनी है फ़िज़िक्स की, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। टोटल मार्क्स होते हैं 60, यानी कि टोटल जो पेपर होगा हमारा, टोटल नंबर का पेपर कितना होगा 60 मार्क्स, यानी कि 60 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट, सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसको हम कहते हैं MCQs, हिस्सा मरूज़ी। नंबर ऑफ़ MCQs होंगे 12, इसमें हर यानी कि कितने MCQs होंगे, 12 MCQs होंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 12, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। टोटल MCQs कितने होंगे 12, हर एक का नंबर 1 होगा। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 12, यानी कि आप लोगों को 12 नंबर की मरूज़ी आनी है। चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ़ MCQs, यानी कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आने हैं। चैप्टर 10 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 11 में से भी 1 MCQs आएगा। चैप्टर 12 में से 2 MCQs आएंगे। 13 में से 1 MCQs आएगा। 14 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 15 1 MCQs आएगा। चैप्टर 16 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 17 1 MCQs आएगा। चैप्टर 18 1 MCQs आएगा। ये आप लोगों के टोटल कितने MCQs हो गए 12। अब हमारा आ जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि जो आप लोगों ने लिखना होता है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट जो होता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इंस्ट्रक्शन उधर क्या दी गई होगी, एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी कि आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आप लोगों ने कोई से 5 करने हैं। चैप्टर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 8 में से आप लोगों ने कोई से 5 करने होते हैं। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 10, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर क्या हो, चैप्टर कौन कौन से होंगे, चैप्टर 10 होगा, चैप्टर 13 होगा एंड चैप्टर 16। क्वेश्चन नंबर 3, एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आप लोगों ने कोई से 5 करने होते हैं क्वेश्चन। चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चैप्टर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 14 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। एंड चैप्टर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 10, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 11 होगा, चैप्टर 16 होगा और चैप्टर 17। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। एनी 5 आउट ऑफ 8, इसमें से भी आप लोगों ने कोई से 5 करने होते हैं, टोटल 8 में से। चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एंड चैप्टर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 12 होगा, चैप्टर 15 होगा और चैप्टर 18 होगा। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 12, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे।
आप लोगों ने 5 करने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डेट इज़ इक्वल टू 10। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 10। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट था। अब आप लोगों का पार्ट शुरू हो जाएगा, पार्ट नंबर 2, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें नोट क्या है? नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें से आपने कोई से 2 करने हैं। जितने से मुराद ये है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 3 में से आप लोगों ने 2 करनी होती हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होंगे, ठीक है। और 2 में से तीनों में से आपने 2 करने होते हैं, एक आप लोगों को चॉइस होती है। जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 1 जो होता है वो थ्योरी का होता है, पार्ट 2 क्या होता है? न्यूमेरिकल का। चैप्टर 10 होगा, चैप्टर 10 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो आप लोगों का पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। मतलब कि चैप्टर 10 में से थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर चैप्टर 10 में थ्योरी आएगी तो चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। चैप्टर 13 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट ए भी हो सकता है, पार्ट बी भी हो सकता है। चैप्टर 16 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। इन सब का ये मतलब है कि चैप्टर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? चैप्टर होंगे 10, 13 एंड 16, ठीक है। तो इनमें से पार्ट ए भी हो सकता है, पार्ट बी भी हो सकता है। कोई से 2 में से बनेगा पेपर, तीनों में से नहीं बनेगा, क्योंकि दो लॉन्ग क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो यही हो गए, ठीक है। तो ये बाकी है। टोटल क्वेश्चन इसके कितने, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 9। थ्योरी क्या है? 4 नंबर की, और न्यूमेरिकल कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है इसमें। थ्योरी के मार्क्स कितने होते हैं? 4, और न्यूमेरिकल के कितने होते हैं? 5। अगर इनमें से अगर चैप्टर 10 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर 13 में से या 16 में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अगर चैप्टर 13 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर 10 या चैप्टर 16 में से न्यूमेरिकल आएगा, या 10 में से आ सकता है या 16 में से आ सकता है। अगर चैप्टर 16 की थ्योरी आती है तो चैप्टर 10 में से और चैप्टर 13 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी एक में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट 1 जो होता है वो थ्योरी का होता है, पार्ट 2 जो होता है वो न्यूमेरिकल का होता है। इसमें चैप्टर 11 होगा, चैप्टर 11 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 14 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 17 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 9। थ्योरी के कितने होते हैं? 4 नंबर, और न्यूमेरिकल के कितने होते हैं? 5, ठीक है। अगर चैप्टर 11 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर 14 और 17 में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। दोनों में से नहीं है, किसी एक में से। अगर चैप्टर 14 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर 11 और चैप्टर 17 किसी एक, दोनों में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा। अगर चैप्टर 17 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर 11 और चैप्टर 14 इन दोनों में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर 12 होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। चैप्टर 15 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। चैप्टर 18 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट ए भी हो सकता है और पार्ट बी भी हो सकता है। टोटल मार्क्स इसके कितने हो जाएंगे? 9। थ्योरी के 4 नंबर और न्यूमेरिकल के 5 नंबर।
ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरी आएगी तो चैप्टर 15 और 18 में से न्यूमेरिकल आएगा, किसी एक में से, दोनों में से नहीं। अगर चैप्टर 15 की थ्योरी आती है तो 12 और 18 में से, दोनों में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा। अगर चैप्टर 18 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर 12 और चैप्टर 15 में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि ये पेयरिंग स्कीम आप लोगों को समझ आई होगी, जो 2025 की पेयरिंग स्कीम है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।